हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। तो देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम कुछ फॉर्मूलों को नया डालते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज में बहुत उपयोगी है। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है आपका एक्स की पावर एन। इसका अवकलन करेंगे तो एन जो है आपकी जो घात थी उसके गुणा में आ गई और जो पहली घात थी उसमें से एक कम हो गया। एन एक्स की पावर एन माइनस वन। e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, log बेस e x का अवकलन होता है 1/x, log बेस a x का अवकलन होता है 1/x log बेस a e। साइन x का होता है cos x का होता है माइनस के साइन x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, cosec x का होता है माइनस का cosec x cot x, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कि जैसे कि आपके दो फंक्शन आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे y इक्वल टू u इंटू वाई, यू इंटू वी। दो फंक्शन है, एक u है एक v है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहला फंक्शन होता है उसको छोड़ देते हैं, दूसरे का करते हैं अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का किया। अगर आपके फंक्शन आ जाए डिवाइड में भिन्न के रूप में तो क्या करेंगे, जो हर होता है उसको छोड़ देते हैं, अंश का अवकलन करते हैं माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है आपका तो उसका अवकलन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चलिए, ये फॉर्मूले हो जाते हैं आपके कंप्लीट। चलते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। हमको निकालना है dy ओवर dx। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x इजिकल टू दे रखा है ए थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे dx ओवर डी थीटा इजिकल टू ए कांस्टेंट छोड़ दीजिए, थीटा का करोगे 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का करोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ये इसका अवकलन हो गया। चलिए, अब है आपका दूसरी इक्वेशन y इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इसका करिए dy ओवर डी थीटा इजिकल टू ए छोड़ा 1 का किया 0 हो गया प्लस कॉस थीटा का किया हमने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। चलिए, तो dy ओवर डी थीटा इजिकल टू हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ए साइन थीटा। ये हो गया आपका dy ओवर डी थीटा। तो अब हमको चाहिए dy ओवर dx, तो हम क्या लिखेंगे, dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का a साइन थीटा, ये हो गई इसकी वैल्यू, इंटू डी थीटा ओवर dx की वैल्यू, ये जो वैल्यू दे रखी है इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/a1 माइनस कॉस थीटा। तो a से कैंसिल हो गया आपका। चलिए आगे, dy ओवर डी थीटा dx इजिकल टू क्या रहता है, माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए dy ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस, इसमें साइन का फॉर्मूला हम लगा देंगे हाफ एंगल में, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां हो जाएगा 1 माइनस, यहां मैं कॉस का फॉर्मूला खोलूंगा हाफ एंगल में, किसके पदों में, साइन के पदों में।
तो क्या खोलता हूं, देखिए 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर मैंने खोला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो बचता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन माइनस का है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये रह गया आपका अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रहता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ये जो होता है आपका कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चले चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7, एक्स इज इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और कहा गया है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू है आपका साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। सबसे पहले हम इसका अवकलन कराएंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो चलिए करिए dx ओवर dt, भाग वाला नियम लगाएंगे इसमें, अंडर रूट कॉस 2t को हमने छोड़ दिया, अब करते हैं हम साइन क्यू टी का, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू अब करेंगे साइन टी का, वो होता है कॉस टी, ये हो गया माइनस, अब हम साइन क्यू टी को छोड़ देंगे, अब करेंगे अंडर रूट कॉस 2t का, करिए अंडर रूट कॉस 2t का करोगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू अब हम करेंगे कॉस 2t का, कॉस 2t का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2t हो जाएगा। अब हम करेंगे 2t का, किसका करेंगे 2t का, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया। अपॉन में क्या है, अपॉन में जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस 2t अंडर के अंदर इसका स्क्वायर। चलिए तो dx ओवर dt इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या होता है, तो यहां पर आपका जो लिखा है वो लिख दीजिए, क्या लिखा है 3 साइन स्क्वायर t कॉस t और अंडर में है कॉस 2t माइनस, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्या रहता है साइन क्यू टी और क्या है इनटू में है आपका साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t अपॉन इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा कॉस 2t। चलिए आगे, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट कॉस 2t, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 ले लीजिए, तो एलसीएम हमारा हो जाता है अंडर रूट कॉस 2t, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t कॉस t और ये हो जाएगा कॉस 2t, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये क्या है प्लस का साइन क्यू टी और साइन 2t और सबके बटे में क्या दे रखा है कॉस 2t, ये हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए इसको, यहां हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, ये दे रखा है 3 साइन स्क्वायर t कॉस t और फिर है आपका कॉस 2t
प्लस साइन क्यू टी और साइन टू टी, ये आपका दे रखा है अपॉन में, ये इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस टू टी रूट कॉस टू टी। ये हो गया आपका dx ओवर dt। अब हमें निकालना है dy ओवर dt, तो चलिए इसको निकालेंगे अब हम। तो y इज इक्वल टू हमको दे रखा है कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। तो चलिए इसको हम करते हैं अब। तो dy ओवर dt वही प्रक्रिया अपनाएंगे, अंडर रूट कॉस टू टी को हमने छोड़ दिया, कॉस क्यू टी का करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये होता है 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू, अब करेंगे कॉस टी का, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन टी, ये हो गया कंप्लीट, माइनस अब कॉस क्यू टी छोड़ दिया, अब करेंगे अंडर रूट कॉस टू टी का, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी इंटू, अब करेंगे कॉस टू टी का, तो हो जाएगा माइनस का साइन टू टी का करोगे तो हो जाएगा 2 अपॉन इसका वर्ग कर दीजिए अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। तो चलिए आगे dy ओवर डी टी इज इक्वल टू, तो देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी और ये हो जाएगा साइन टी और अंडर रूट में क्या दे रखा है कॉस टू टी। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहता है कॉस क्यू टी और साइन टू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। सबके बटे में क्या दे रखा है, इसका वर्ग खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस टू टी। चलिए आगे dy ओवर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ गया एलसीएम, अंडर रूट का कॉस टू टी आ जाएगा एलसीएम, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और इसका इसमें गुणा करोगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा कॉस टू टी प्लस ये दे रखा है आपको कॉस क्यू टी और ये है आपका साइन टू टी। सबके बटे में क्या है आपका, सबके बटे में है आपका कॉस टू टी। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, dy ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसका प्लस वाली संख्या है उसको लिख देते हैं हम आगे, कॉस क्यू टी और साइन टू टी माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और दे रखा है आपको कॉस टू टी, बटे में आ जाएगा सब कुछ ये निकल कर क्या क्या आ जाएगा, कॉस टू टी अंडर के अंदर कॉस टू टी। चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी dy ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब हमको क्या क्या दे रखा है वो लिख दीजिए कंप्लीट। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन निकाल दीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, चलिए निकाल दीजिए। तो यहाँ से हमने निकाला कॉस स्क्वायर टी कॉमन, तो क्या क्या रह जाता है, इसमें रहता है आपका कॉस टी साइन टू टी और है आपका माइनस 3 साइन टी और कॉस टू टी। अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका कॉस टू टी अंडर रूट कॉस टू टी। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, dy ओवर डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे dy ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है अभी निकालिए, ये वाले रख दीजिए, कॉस स्क्वायर टी कॉस टी साइन टू टी
-3 sin t और cos 2t अपॉन में क्या है cos 2t अंडर रूट cos 2t इंटू अब चाहिए dt ओवर dx की वैल्यू। तो dt ओवर dx की वैल्यू हमने ये निकाली यहाँ पर। तो चलिए इसको उल्टा करके रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका cos 2t अंडर रूट cos 2t। इसके बटे में क्या रहेगा ये लिखा हुआ है। चलो इसमें से कॉमन निकाल देते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। ले लीजिए इसमें से कॉमन। इसमें से हमने ले लिया साइन स्क्वायर टी कॉमन निकाल दिया। टी 3 cos t cos 2t और यहाँ रह जाएगा आपका प्लस का साइन टी और साइन 2t। ये हो चलिए इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल। तो क्या रह जाता है डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू कॉस स्क्वायर टी कॉस टी साइन 2t का फॉर्मूला खोल दीजिए 2 sin t cos t माइनस 3 sin t और cos 2t अपॉन यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर टी यहाँ 3 cos t cos 2t प्लस साइन टी साइन 2t का फॉर्मूला खोल दीजिए 2 sin t cos t फॉर्मूला होता है आपका साइन 2t का 2 sin t और cos t। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। चलिए आगे डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू कॉस स्क्वायर टी और क्या कॉमन आता है यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका साइन टी। तो साइन टी कॉमन ले लीजिए साइन टी क्या करा जाता है यहाँ रह गया 2 cos स्क्वायर टी 2 cos स्क्वायर टी और क्या बचता है साइन टी कॉमन गया तो माइनस का 3 cos 2t माइनस का 3 cos 2t। नीचे क्या है आपका ये है आपका साइन स्क्वायर टी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से cos t कॉमन आ जाएगा आपका। ले लीजिए cos t तो क्या बचता है 3 cos 2t 3 cos 2t और क्या रह जाता है प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी ये रह गया। चलिए डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू देखिए इस साइन टी से इसका स्क्वायर कैंसिल इस कॉस टी से इसका स्क्वायर कैंसिल ऊपर बचता है आपका कॉस टी। यहाँ देखिए यहाँ आपका ये है 2 cos स्क्वायर टी यहाँ मैं cos 2t का फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें। तो माइनस का 3 cos 2t का फॉर्मूला cos के पदों में लगाता हूँ मैं। तो ये रहता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। इसी प्रकार से साइन टी ब्रैकेट के अंदर यहाँ दे रखा है आपका cos 2t। तो यहाँ मैं cos 2t का फॉर्मूला लगाऊंगा किसके पदों में साइन के पदों में। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी ये हो गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। चलिए सॉल्व करिए डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू कॉस टी इसके अंदर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 6 cos स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 3 पहले साइन टी को लिखिए बाहर से साइन टी ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। चलिए आगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू कॉस टी। यहाँ क्या रहता है देखिए प्लस का 3 आगे ले लिया हमने
माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी, तो बचता है आपका माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी। इसी प्रकार से नीचे देखिए साइन टी, यहाँ देखिए यहाँ है आपका प्लस का 3 और यहाँ क्या रह जाता है आपका, देखिए माइनस का है आपका 6 और प्लस का है 2, तो 6 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचता है आपके सामने, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। तो देखिए क्या रह जाता है आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल कॉस टी का सब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 कॉस टी माइनस का 4 कॉस क्यू टी अपॉन साइन टी का मल्टीप्लाई करिए 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यू टी। तो ये हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 4 कॉस क्यू टी माइनस का 3 कॉस टी। ये जो फॉर्मूला है वो बन जाता है आपका साइन 3t का फॉर्मूला। इसी प्रकार से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये बन जाएगा कॉस 3t अपॉन साइन 3t। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो क्या बन जाएगा कॉट 3t। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। क्वेश्चन के साथ आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।